एक समय की बात है, गांव की एक माँ बेटी को मुंबई में मीरा रोड जाना था। इसलिए दादर स्टेशन पर ट्रेन आते ही लड़की की माँ जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है। पर ट्रेन में भीड़ के कारण लड़की नहीं चढ़ पाती है और ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूटने के बाद लड़की अकेली डरने लगती है। वह घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वैसे वह 25 वर्ष की थी और वह मीरा रोड अपनी दीदी के घर वह दूसरी बार जा रही थी। इसलिए उसे थोड़ा बहुत वहाँ ट्रेन के विषय में मालूम था। वह दूसरी ट्रेन से भी वहाँ जा सकती थी, पर उसके पास ट्रेन में जाने तक का भी किराया नहीं था, क्योंकि पैसे का पर्स भी उसकी माँ के पास था और वह लड़की बिना टिकट का ट्रेन में जाना नहीं चाह रही थी। वह एक ईमानदार लड़की थी। उसे नियम के विरुद्ध काम करना ठीक नहीं लगता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाती हूँ तो मुझे फाइन देना पड़ सकता है और यह अच्छा नहीं होगा। ऐसा सोच विचार ही कर रही थी कि दादर में ड्रेस पहने हुए दो ट्रेन चालक ट्रेन से उतरकर उसकी ओर से गुजर रहे थे। तभी लड़की भीड़ से जगह बनाते हुए उनकी ओर जाती है और उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में चालक उसके साइड से जाने लगते हैं। तभी लड़की ने उनसे कहा, सर जी, मेरी माँ ट्रेन में छूट गई है। मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाई और ट्रेन छूट गई। अब मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेरी कोई मदद करें। ट्रेन चालक ने कहा, कैसी मदद? जैसे कि मेरे बिना टिकट का ही ट्रेन में चढ़ जाने पर मुझसे फाइन न लें। कुछ ऐसा मदद करें। चालक ने उसकी बातें सुनकर और उसे परेशान देखकर लड़की से पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? लड़की ने कहा, मीरा रोड। एक चालक ने कहा, अरे, यहाँ से मीरा रोड का किराया तो बस 11 रुपए है। लड़की ने कहा, लेकिन मेरे पास उतना भी नहीं है। यह सुनकर दोनों चालक आपस में बात करते हैं कि यह लड़की ईमानदार और गांव की नजर आ रही है। यह बिना टिकट का ट्रेन में नहीं चढ़ेगी। इसके जगह पर कोई दूसरा होता तो ऐसी सिचुएशन में 11 रुपए के लिए किसी से मदद मांगना जरूरी नहीं समझता और बिना टिकट का ही ट्रेन में चला जाता। लेकिन यह उनमें से नहीं है। हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसकी मदद नहीं करते हैं तो जाने यह कहाँ चली जाएगी और यह भटक जाएगी। तब दूसरे चालक ने कहा, इसकी टिकट कर देते हैं और इसे भेज देते हैं। फिर पहले चालक ने कहा, नहीं, इतना ही काफी नहीं होगा। हमें टिकट कटाकर इसके साथ इसके स्टेशन तक छोड़ना होगा। फिर दोनों ने टिकट काउंटर से एक टिकट लिया और उसे लड़की को टिकट पकड़ाते हुए कहा कि तुम टिकट लेकर लेडीज डिब्बे में बैठो और हम जेंट्स डिब्बे में बैठते हैं। हम तुम्हें तुम्हारे स्टेशन तक छोड़कर आएंगे। तुम मीरा रोड स्टेशन पर उतरना और हम भी वहीं उतरेंगे। याद रहे, तुम भूलना नहीं, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे स्टेशन तक छोड़कर जाएंगे। तब हमें तसल्ली होगी, वरना हमें भी ऐसा लगेगा उस भटकी हुई लड़की का हम कोई मदद नहीं कर सके। लड़की ने उसके हाथों से टिकट लेकर कहा, मैं चली जाऊंगी। तब चालक ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें छोड़कर ही आएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों लड़की को लेडीज डब्बे में बिठाकर जल्दी से जेंट्स बोगी में बैठ जाते हैं और जब मीरा रोड स्टेशन आता है तब दोनों चालक मीरा रोड उतर जाते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, पर वह लड़की वहां कहीं नजर नहीं आती है। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ। कहीं ट्रेन में बैठी तो नहीं रह गई? शायद वह ट्रेन से उतरना भूल गई होगी। यह सोच सोच कर दोनों चालक घबराने लगे कि जाने अब वह कहाँ चली गई होगी। इधर लड़की मीरा रोड नहीं उतर पाती है। वह उसी ट्रेन में बैठे बैठे आगे की ओर निकल जाती है और जब वह लास्ट स्टेशन पहुंचती है तब वह वहां उतरकर स्टेशन पर खड़े पुलिस से सब घटना बताती है। उसके बाद वह कहता है कि अभी यही ट्रेन वापस फिर से मीरा रोड जाएगी। तुम तुरंत बैठकर चली जाओ और इस बार मत भूलना। लड़की फिर से वापस ट्रेन में बैठी और इस बार बिना परेशानी के घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद खुद से ज्यादा उन दोनों चालकों को याद करती है। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर वे मेरे लिए कितना चिंतित और परेशान होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं गुम गई, जबकि मैं ठीक से सही जगह पर पहुंच गई। पर उन्हें यह बात कैसे बताऊं? मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। कई साल बीत गया है, पर लड़की उस घटना को आज भी याद
ऐसे करती है जैसे वह घटना आज ही घटी हो। उन दोनों को आज भी याद करती है।